बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन। घर में गोमांस, बुलडोजर से इंसाफ। अवैध निर्माण हटाया तो धर्म का साया। एमपी के मांडला के भैंसवासी गांव में 2 दिन पहले जो बुलडोजर चला था उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मकानों पर बुलडोजर चले तो हैदराबाद में बैठे भाईजान भी परेशान हो गए। मगर जिन 11 घरों को जमींदोज किया गया उसके मालिकों पर बेहद संगीन आरोप है। जिस प्रदेश में गोमांस और गो तस्करी प्रतिबंधित है, उस राज्य में बकरीद के दौरान बड़े स्तर पर गोमांस परोसने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 2 दिन पहले यानी शुक्रवार देर रात भैंसवासी गांव के 11 घरों से 150 से ज्यादा गोवंश, भारी मात्रा में गोवंश समेत कई तरह के अवशेष मिले थे। 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गौमांस या गौ का करते रहे हैं। उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 गायों को रेस्क्यू किया। आरोपियों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हुई। इन 11 आरोपियों के 12,728 वर्ग फीट इलाके में बने 11 मकान और 6 गोदामों को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण पर कार्रवाई बता रहा है और दावा किया है कि कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंडला से करीब 750 किलोमीटर दूर हैदराबाद से ओवैसी ने इस कार्रवाई की तुलना यूपी के दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड से कर दी और सोशल मीडिया पर लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। एमपी सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी के आरोपों को बेबुनियाद और कार्रवाई को कानून सम्मत बताया है। साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। प्रशासन ने नियमानुसार उनको पहले से नोटिस दे रखे थे और उसी समय जब उस गांव के अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई थी तो वहां पर जो गोमांस मिला है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी मीडिया रिपोर्टर सत्य प्रकाश जब ईदगाह मोहल्ले में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब वहां मौजूद कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी यहां होने वाली गो तस्करी के आरोपों पर मुहर लगाई और AIMIM प्रमुख ओवैसी को कैमरे पर आईना दिखा दिया। थी कुछ लोगों के हाथ में, मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब। अच्छा, एक चीज और सहमत में अपन ये कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है जो कार्रवाई हुई है इसे किस तरह से कहें? नहीं, अब कार्रवाई अब इसलिए भाई जब गलती किए हैं तो इसके लिए तो बहुत सही, मतलब वो हुआ है। जो अब गलती करेगा तो उसके लिए तो वो होगा। दरअसल मांडला जिले का भैंसवासी गांव पिछले कुछ वक्त से गो तस्करी और गो हत्या का एपिसेंटर बना हुआ है। एमपी में गो हत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, मगर कानून को धत्ता बताकर यहाँ गो तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के गौवंश अधिनियम के बारे में भी बताते हैं। यहाँ का गौवंश अधिनियम क्या कहता है। इसके तहत गाय की तस्करी प्रतिबंधित की गई है और गौ हत्या करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। वहीं इस कानून का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगता है। ये कानून है मध्य प्रदेश का। लखनऊ के अकबर नगर में पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही बुलडोजर की गूंज आज शांत रही। अवैध निर्माण को जमींदोज करने में जुटे बाबा के बुलडोजर पर आज ब्रेक लगा।
मौका बकरीद का था। इस लिहाज से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक को ईद का तोहफा ही समझ लीजिए। सरकार ने आज अकबर नगर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर एक दिन की रोक लगाई ताकि यहां की अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों के त्योहार में कोई खलल न पड़े, क्योंकि अकबर नगर इलाके में बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल अकबर नगर 2 फेज में बटा हुआ है। फेज 2 में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब बुलडोजर फेज 1 में अतिक्रमण हटाने में जुटा है। अकबर नगर में अब तक 1140 अवैध निर्माण तोड़े गए। अकबर नगर के लोगों को 2000 नए आवास आवंटित हुए, जिनमें से एलडीए ने करीब 1000 लोगों को मकान आवंटित कर दिए हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ सरकार विस्थापितों को बसाने का काम भी कर रही है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी इसे भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? दरअसल लखनऊ का अकबर नगर इलाका कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आता है, जहां लोगों ने अवैध रूप से फर्नीचर शोरूम, दुकान और घर बना दिए थे। नोटिस के बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी झटका दे दिया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की ताकि नाले में तब्दील हो चुकी कुकरेल नदी फिर से अपने अस्तित्व में आ सके। आप देखें पीछे ये जो आपको नाला दिखाई देगा, ये कभी नदी का स्वरूप हुआ करता था, लोग इसमें स्नान करते थे, लेकिन 1971 के बाद यहाँ अवैध कब्जे शुरू हुए और इन अवैध कब्जों को अब वर्तमान सरकार कहीं न कहीं अभियान चलाकर हटाती हुई नज़र आ रही है और ये अभियान इस पूरे अकबर नगर क्षेत्र में जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कुकरेल आज़ाद नहीं हो जाती। कैमरामैन आशीष के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, लखनऊ।